नेक्स्ट हमारा रहेगा मोनेस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो इसका ट्रेंड होता कैसे शुरू है, थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हिमाचल में ट्रेंड आया, कहाँ से इसकी बेसिक रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है मोनेस्ट्रीज किससे रिलेटेड होती हैं। अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म से, है ना। जो लामा लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं, है ना, तो इन्होंने ये ट्रेंड शुरू करा है मोनेस्ट्रीज का। ऑब्वियस सी बात, आप सभी को पता नहीं की होती है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज को इन जनरल गोम्पा भी बोला जाता है, गोम्पास, हिंदी में भी गोम्पा कहते हैं। ठीक है, या बिहारा भी बोला जाता है इनको, बिहारा। ठीक है, मोनेस्ट्रीज की बात करूं तो गोम्पास भी कहते हैं, ठीक है, बिहारा भी कहते हैं इनको। अब होता क्या है, जो बेसिकली मोनेस्ट्रीज आपको हिमाचल में दो तीन एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाहौल के एरिया में, ठीक है, स्पीति में और किन्नौर में। ठीक है, यही एरियाज है, आपको तीन एरियाज याद रखने हैं जहां पे यू विल सी कि बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आप देखोगे। ठीक है, कारण यही है क्योंकि इस इन तीनों एरियाज पे बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है और इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है, इन सब तीनों एरियाज में मोनेस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो दिया जाता है। मैं इसका नाम बताता हूँ, लिखो जरा, रिंचन जैंगपो, रिंचन जैंगपो। ठीक है, दिस इज द पर्सन जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है इन तीनों एरियाज में इन मोनेस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट का। था कौन ये, बेसिकली तिब्बतियन स्कॉलर था ये। ठीक है, तिब्बतियन स्कॉलर, तिब्बत से था ये बंदा और वहां का बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था ये, रिंचन जैंगपो। इसकी बहुत अहम भूमिका है हिमाचल में मोनेस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट करने में। अब सवाल ये आता है कि इसको आया क्यों था, यहाँ पे भेजा किसने था इसको। ठीक है, तो एक इसको भेजा था यहाँ पे येशे यो करके एक नाम आता है तिब्बत से रिलेटेड, येशे ओ, येशे ओ। उसने इसको भेजा था इंडिया, ही सेंट हिम टू इंडिया, टू इंडिया। कारण क्या था, टू स्टडी बुद्धिज्म। ठीक है, कि इंडिया में किस तरीके से प्रचलित है ये किस तरीके से वहां पे इसकी टीचिंग्स क्या है, उसको सीखने के लिए येशेओ ने रिंशन जैंगपो को इंडिया भेजा था। और यहाँ पे आके जब इसने क्या करा, फिर काफी टाइम तक ये बंदा यहाँ पे रहा था, लगभग 17 साल हिमाचल में रहा था। और भाई इसको नोट कर लेना, एचपीजी के में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं फैक्चुअल। 17 साल लगभग यहाँ पे रहा है और उसने यहाँ पे काम क्या करा है, यही सब इनकी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करा है इसने, वैली में, लाहौल वैली में, स्पीति वैली में। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलो, अब इस तरीके से माना जाता है कि लगभग, अगर मैं बात करूं सतलुज वैली की, तो इस बंदे ने लगभग 108 बिहारास का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, 108 बिहारास का कंस्ट्रक्शन करा है इस बंदे ने, रिंचन जंगपो ने, सतलुज वैली में, सतलुज घाटी में। ठीक है, और इसमें आर्टिस्ट जो होते थे जिन्होंने इनका निर्माण करा है, तो काफी हद तक कश्मीरी भी थे इसमें। ठीक है, इस बात को याद रखोगे, कश्मीरी आर्टिस्ट, उन्होंने, उनका बहुत अहम योगदान है, रोल है इसमें। ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन में। ओके, मोनेस्ट्रीज हमारे हिमाचल में जो है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। ठीक है, लिख लो, थ्री टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्रीज, थ्री टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्रीज,
3 टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्रीज। ठीक है, जो अभी नए आए हैं मैं उनके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस बात को कि रिनशन जैंगपो, ठीक है, एक बंदा है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिमाचल में मोनेस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, ये बंदा था तिब्बत से और लगभग ये 17 साल इंडिया में रहा है, रिनशन जैंगपो। ठीक है, इसका नाम आप याद रखोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 3 कौन सी टाइप की मोनेस्ट्रीज जो है वो आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो एक जो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी उसमें आपकी इंपॉर्टेंट आती है, पहले लिखोगे जरा, तकफू। अब नाम थोड़े से अटपटे होते हैं भाई इनके क्योंकि तिब्बतियन है। ठीक है, तकफू करके ये एक टाइप है इसका। दूसरा जो टाइप आता है वो आपका आता है गोम्पा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गोम्पा भी मोनेस्ट्रीज को बोला जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है लाखांग। लाखांग, ठीक है। इनके और नाम भी है, इसको लाखांग भी बोला जाता है, इसको दा कांग भी बोला जाता है। दा खांग, दा खांग भी इसको कहा जाता है। इसको एक और नाम है सुगला खांग भी बोलते हैं इसको, सुगला खांग। देखो ये जो चीजें आती है ना, ये आपको बड़े एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीजें। डायरेक्टली आपने कभी भी देखा होगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना, आपको पता चलेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको ज्यादातर वहां पे। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो तकफू है ये बेसिकली कौन सी मोनेस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, ये वो मोनेस्ट्रीज होती हैं जो कि केव्स में बनाई जाती थी। ठीक है, मोनेस्ट्रीज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द केव्स, इस तरीके से लिख लोगे आप इस बात को, जो केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर बनाई जाती थी, उनको खुरेद के, उनको अच्छे से एक शेप दे के प्रॉपर तरीके से, वो तकफू टाइप में आती हैं। ठीक है, गोम्पा क्या चीज है? गोम्पा बेसिकली एक सॉलिटरी प्लेस में है। ठीक है, जो वहां पे इनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, इन द सेंस कि एक अलग से एकांत सी जगह पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करी जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि छोटे छोटे आप देखोगे कि इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट विलेज, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि वहां पे मोनेस्ट्री भी होगी पूरी अंदर, वहां पे उनके लामाओं को रहने के लिए भी उनकी व्यवस्था भी होगी, मतलब प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन करी जाती है। एक डिफरेंट, एक अलग सा कहीं पे एकांत में एक प्लेस ढूंढ के वहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। आपने कहीं कभी भी देखा होगा जो गोम्पास बने होते हैं बुद्धिज्म लोगों के, वो ज्यादातर आपको एकदम एकांत जगह पे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि एकदम ओल्ड लोकेशन पे। ठीक है, तीसरी जो आती है वो आती है लाखांग, दाखांग और शुगलाखांग। इन तीनों का मतलब होता है अकेडमी। ठीक है, अकेडमी। अगर प्रेजेंट मीनिंग, मॉडर्न डे वर्ल्ड का जो आप मीनिंग देखना चाहते हो तो वो आपका रहेगा अकेडमी, काइंड ऑफ अकेडमी, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, या एक और मीनिंग इसका होता है मीटिंग रूम, मीटिंग रूम। ठीक है, मीटिंग रूम। तो इन तीनों को प्लीज आप याद रखोगे कि 3 टाइप्स की मोनेस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ताकफू, गोम्पा एंड लाखांग, दाखांग और सुगलाखांग। चलो कुछ चीजें और आपको लिखवाता हूं मैं। यहाँ पे एक टर्म आती है चैत्य, चैत्य, कि चैत्य क्या चीज है। ठीक है, इसको शोरटन भी बोला जाता है, शोरटन। ठीक है, ये एक प्रकार की बिल्डिंग होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे आप इसको, सिंपल इतना याद रखोगे, इट्स अ टाइप ऑफ बिल्डिंग जो आपको कहां देखने को मिलेगी, लामाज के यहाँ पे, जहां पे लामाज रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, उसको इट्स अ टाइप ऑफ बिल्डिंग एक्चुअली। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें
समझा के यहाँ पे बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है। देखो, इसका जो बेस रहता है ना भाई लोग, वो रहता है स्क्वेरिश टाइप, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, आई मीन ठीक है, ऐसा करके जब तुम बनाना चाहो इस तरीके से इसका बेस रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, जो बेस रहेगा इसके ऊपर डोम बनाया जाता है एक, ऐसा करके, समबट ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसी स्ट्रक्चर रहती है ये। यानी कि तुम ऐसा अपने नोट्स में लिख सकते हो, जो बेस होता है इसका चैत्य का वो रहेगा स्क्वेरिश। ठीक है, वर्गाकार रहेगा। और जो इसका डोम होता है ऊपर, इसके ऊपर क्या रहेगा, डोम। बेस के ऊपर, यानी कि स्क्वेरिश जो बेस होता है उसके ऊपर डोम होता है। अब ये क्यों बनाए गए, इसका कारण क्या था मुख्य, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें होता क्या था, जो आप ये कह सकते हो, जो रिमेन्स होते थे ना बॉडी के, यानी कि जो डेड बॉडीज होती थी उनके जो रिमेन्स, जो बची हुई जो शरीर होता था बेसिकली उनका, तो उसको यहाँ पे ये लोग रखते थे, बुद्धिस्ट लोग। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे जो बॉडी होती थी वो ऐसा नहीं है कि किसी की भी होगी बंदे की नॉर्मल। ठीक है, बेसिकली जो इनके इंपॉर्टेंट गुरु होते थे, ठीक है, लामास के, या फिर इनके जो इंपॉर्टेंट टीचर्स होते थे, टीचर्स, ठीक है, उनकी बॉडीज जो है वो यहाँ पे रखी जाती थी इस स्ट्रक्चर में, यानी कि चैत्या में या शोरटन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसके ऊपर अगर देखा जाए, डोम के ऊपर आपको दो और कलाकृतियां देखने को मिलती थी। ठीक है, सिंबल्स, दो निशान, टू सिंबल्स, टू सिंबल्स। ठीक है, और दो सिंबल किसके होते थे वो, सन एंड मून के, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, टू सिंबल्स वर प्रेजेंट ऑन दिस चैत्या, सन एंड मून, दो निशान होते थे इनके ऊपर, सूर्य और चंद्रमा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। जिसको जहां नहीं समझ आएगा मुझसे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब ये तो था इनका चैत्य किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, अगर बात करूं तो इन लोगों का वुड वर्क भी बहुत ज्यादा फेमस था, काफी अच्छा हुआ करता था। ठीक है, लकड़ी की जो कलाकृतियां बनाते थे, बेसिकली कलाकारी जो दिखाते थे वो भी बहुत जबरदस्त थी। कारण ये था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इनकी कंस्ट्रक्शन में भाई कश्मीरी लोगों ने बहुत अहम योगदान अपना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीरी लोगों ने। और आपको पता है कश्मीर में अगर देखते हो आप, वुड वर्क बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, लकड़ी की नकाशी जो करते हैं। तो वुडन के डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते थे ये लोग। ठीक है, कि बुक्स को रखने के लिए अच्छे बनाए चीजें बनाएंगी, यानी कि एरोज बनाया करते थे ये लोग। और एक टेबल बनाया करते थे, खास किस्म का टेबल होता था। ठीक है, जिसका नाम था, जिसको ये बोलते थे शौक से करके, शौक से। ठीक है, CHOGTSE, शौक से। इट वॉज अ काइंड ऑफ फोल्डेबल टेबल। ठीक है, फोल्डेबल टेबल, फोल्ड होने वाला टेबल होता था उस टाइम का, स्पेशल इनका बनाया जाने वाला। ठीक है, शौक से, इस बात को याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्म संभव के बारे में जानते हो क्या आप लोग? हम्म, चलो अब इनकी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लिखो जरा, गुरु घंटाल गोम्पा पहली,
ठीक है, गुरु घंटाल गोम्पा। एग्जाम में भी आ चुका है ये सवाल ऑलरेडी। ठीक है, गुरु घंटाल गोम्पा, या बिहार भी बोलते हैं इसको, गुरु घंटाल बिहार, कुछ भी आ सकता है। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? पहली बात ये लिख लोगे, इट इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन लाहौल, नॉट स्पीति, इन लाहौल। ठीक है, कहाँ की? लाहौल की। देखो स्पीति वैली में अलग है, लाहौल में अलग है, डिफरेंस है। और एग्जाम में ये आपसे डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। वो आपको ऑप्शन इस तरीके से ही देगा कि स्पीति वैली में है या लाहौल वैली में, एग्जैक्टली कहाँ पे है, प्रिसाइजली बताना होता है अपने। तो लाहौल में है गुरु घंटाल गोम्पा। ठीक है, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ये लाहौल रीजन में। और जिस विलेज के आसपास है उसका नाम है तुपचिलिंग, नियर बाय अ विलेज। तुपचिलिंग, ठीक है, तुपचिलिंग गांव का नाम है, इसके आसपास है ये। और इस गांव के पास चंद्रा और भागा का संगम होता है, यानी कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ चंद्रा एंड भागा। और उस मीटिंग पॉइंट पे ही आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, गोम्पा देखने को मिलेगा, चंद्रा और भागा जहां पे मिलती हैं। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन करी गई थी, इट वॉज फाउंडेड बाय गुरु पद्म संभव। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय गुरु पद्म संभव। कौन सी सेंचुरी में? 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में इसकी जो है वो फाउंडेशन होती है गुरु पद्म संभव के द्वारा। अब और इंपॉर्टेंट देखो चीज यहां से क्या आ सकती है, काफी बार मैंने नोटिस करी है एक चीज कि आइडल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अंदर कि कौन कौन सी यहाँ पे अंदर जो है वो मूर्तियां स्थापित हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं ना, उनके बारे में प्लीज तुम ध्यान से सुनोगे, लिखोगे इनको। एक तो बुद्धा का देखने को मिलेगा आपको, आइडल ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसके अलावा पद्म संभव, ठीक है, पद्म संभव। इसके अलावा वज्रेश्वरी देवी, ठीक है, वज्रेश्वरी देवी। अब यहाँ पे जब इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होगा ना उसने एग्जाम में, आप बोलोगे नहीं भाई गलत लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बुद्धिस्ट लोगों का है, ऐसा कैसे हो सकता है देवी वगैरह का। लेकिन वहीं पे जो है वो क्वेश्चंस जो है आपका गलत हो जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक है, और यहाँ पे घंटाल फेस्टिवल भी होता है। ठीक है, घंटाल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, और कब होता है वो? जून के महीने में, हर साल प्रत्येक वर्ष जून के महीने में यहाँ पे घंटाल उत्सव मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम याद रख सकते हो। हम्म। अपना कपिल सवाल दोबारा से रिपीट करो जरा, आवाज कट रही। हाँ हाँ। हाँ हाँ। एक तो पद्म संभव आता है, और कौन सा बता रहे हो आप मुझे? अ, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही कपिल, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मुझे ना मेरे व्हाट्सएप पे लिख देना आप चाहे बाद में, ठीक है? ओके, मैं चेक कर लूंगा इसको।
हाँ। ठीक है। चलो। 8th सेंचुरी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, इतना आप याद रख लो, क्योंकि बेसिकली काफी जगह पे मैंने भी जो देखा है ना, जैसे बुक्स में जो लिखा है ऑनलाइन सोर्सेस, उसमें तो ये गुरु पदम संभव का नाम काफी जगह आया है। मैं चेक कर लूंगा एक बार फिर से इसको, ओके, डोंट वरी। फिर एक बात और तो इसमें लिख लोगे, स्टैचू ऑफ अवलोकतेश्वरा, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। इनका स्टैचू भी है यहाँ पे, ठीक है। ये जब आप डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें मैं इन ब्रीफ आपको चीजें बताऊंगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं क्योंकि हमने काफी ज्यादा करनी है ये। वुडन टेम्पल है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, बाकी प्लीज इतना याद रखोगे, इसके बारे में एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कोई ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है वो हमारे पास है गेमुर मोनेस्ट्री, ठीक है, गेमुर। गेमुर बिहार या गेमुर मोनेस्ट्री, ठीक है। लाहौल वैली में ये भी, ठीक है, लाहौल में है गेमुर भी। और केलोंग से लगभग 18 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। 18 किलोमीटर फ्रॉम केलोंग। केलोंग से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसकी भी बात करूं गेमुर की, तो भाई ये भी कश्मीरी स्टाइल में बनी है, कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीरी स्टाइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर और अगर बात करो तो लाहौल में शशुर गोम्पा इंपॉर्टेंट है। शशुर गोम्पा डायरेक्टली सवाल आते हैं भाई एग्जाम में यहाँ से ना, पर लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन सारी याद करनी पड़ेगी। शशुर गोम्पा 7th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और किसके द्वारा? देवा ग्यात्सो के द्वारा। देवा ग्यात्सो, इसके द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है 7वीं शताब्दी में, ठीक है। ये भी लाहौल में है। अच्छा, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लो, ये रेड हैट सेक्ट से बिलोंग करती है। इसकी कहानी में तुम्हें अभी नहीं सुनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई ये रेड। और आई थिंक अगर तुम में से अंकित वगैरह को याद आ रहा होगा तो मैंने तुम्हें कहानी बताई है इसकी। अंकित, कुछ याद आ रहा है ये रेड हैट वगैरह के बारे में? हाँ। मैं मैंने हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। हाँ, ठीक है, वो बड़ी अच्छी, तो अभी सुना नहीं पाऊंगा मतलब, और ऐसे मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको फिलहाल लिख लो कि ये रेड हैट सेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। वो कहानी सुनाऊंगा, बड़ी तगड़ी कहानी है वो, अच्छी है, और ठीक है, बहुत सारी हिस्ट्री इंक्लूडेड है उसमें। रेड हैट सेक्ट से बिलोंग करता है ये। ठीक है। अगली आप लिखोगे करदांग गोम्पा। ठीक है, करदांग गोम्पा। करदांग गोम्पा की बात करी जाए तो ये लाहौल में है। विलेज का नाम भी करदांग है, ठीक है। हम्म। हम्म। क्या बोल रहे हो? अच्छा, जो रेड हैट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सेक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली दो सेक्ट में डिवाइडेड है आपके, ठीक है। आगे चल के ये बुद्धिज्म के आप पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो एक रेड आता है और दूसरा आपका शायद येलो आता है, ठीक है। बेसिकली टोपियां लगाने का वो है यार, इसकी कहानी है एक किस तरीके से डिवाइड हुए थे ये, वो आपको स्टोरी में बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो ये रेड सेक्ट
हाँ, ये रेड हैट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो मैंने प्रीवियस शशुर गोम्पा आपको लिखवाया। ठीक है, ठीक है। 900 एडी के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ऐसा बिलीव है। 900 एडी के आसपास। ठीक है, 900 के आसपास है। कहीं पे आपको 960 भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो यार, प्रिसाइजली ना ये फैक्ट्स में ये बड़ा समस्या रहती है कि बुक्स में भी बहुत आगे पीछे लिखा होता है भाई। कहीं जगह 960 दिखेगा, कहीं पे 900 दिखेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट और चीज है कि इसको रेनोवेट किसने करा था, यानी कि दोबारा से इसको तैयार किसने करवाया था। तो रेनोवेट इसको करा है एक लामा था, नोरबू करके। नोरबू, नोरबू। ठीक है, इसने इसकी रेनोवेशन करी थी 900 1912 एडी में। ठीक है, 1912 एडी में। ठीक है। अच्छा, इनका जो मंत्र होता है, जिसको सेक्रेड मंत्र जो होता है, उसको क्या होता है वो? मुझे कहीं पे एग्जाम में आया भी था सवाल ये। हाँ, ठीक है। ओम माने पद में हम, पद में हम। ठीक है, ओम माने पद में हम, ये इनका सेक्रेड मंत्र है भाई। पवित्र जो मंत्र है इनका, ये है ओम माने पद में हम। इसको रिसाइट करते हैं ये लोग। और इसका फाउंडर जो है वो, इसको नोरबू को ही बेसिकली कंसिडर करा जाता है। जो लामा ने जिसकी इसको रेनोवेशन किया है ना इसका, तो लगभग उसको ही फाउंडर जो है वो कंसिडर किया जाता है, नोरबू को ही इसका। इसके बाद इंपॉर्टेंट आती है तयूल, तयूल गोम्पा, लाहौल वैली में। तयूल गोम्पा, ठीक है, लाहौल वैली में ही आती है तयूल गोम्पा। 17th सेंचुरी में बनाई गई है ये। ठीक है, 17th सेंचुरी। ठीक है, और जिस लामा ने बनाई थी उसका नाम था लामा सर्जन रिनशेन। लामा सर्जन रिनशेन। लामा सर्जन रिनशेन। ठीक है, यहां पे भी पद्म संभव का आपको आइडल देखने को मिलेगा, द आइडल ऑफ पद्म संभव। अच्छा, आपसे एक सवाल है, इसके बारे में प्लीज तुम मुझे कल के लेक्चर में बताओगे, होमवर्क समझ लो अपना। बट इज कंग्यूर एंड तंग्यूर, कंग्यूर एंड तंग्यूर। पता चले आने वाले एग्जाम में आपको यही सवाल देखने को मिला हो वहां पे कि व्हाट इज कंग्यूर एंड तंग्यूर। ये बताओगे आप लोग मुझे। ओके, और तंग्यूर? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कल अच्छे से इसके बारे में ना रिसर्च करके मुझे बताना। ओके, तो ये सब इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, याद रखोगे इसको। अगर सवाल आता है कि इसकी रेनोवेशन किसने करी थी, क्लैरिकली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बट भाई जो एसआई वगैरह के लाइट वगैरह वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लद्दाखी था बंदा, लद्दाख से था। ठीक है, जिसने इसकी रेनोवेशन करी, जिसका नाम था तुर्की, तुर्की ताशी
एक ही बंदे का नाम है ये, तुर्की ताशी तानफेल। ठीक है, तुर्की ताशी तानफेल, इस बंदे ने रेनोवेशन करी है तायुल गोम्पा की। ठीक है, तो ये लाहौल वैली की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज थी। ठीक है, साथ में अब हम बात करेंगे कि स्पीति वैली में कौन सी इंपॉर्टेंट आती हैं। तो जरा, ताबो मोनेस्ट्री, पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा इसके बारे में। ताबो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये विश्व की भी प्राचीनतम आती है मोनेस्ट्री, अगर ताबो की बात हम करें। लिखो जरा पहला पॉइंट, ये स्पीति नदी के किनारे है। ठीक है, स्पीति नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्पीति। देखो जरा, फाउंडर कौन था इसका। वो था, बेसिकली फाउंडर कह सकते हो हाँ, कि एक राजा था, तिब्बत का राजा था ये, किंग ऑफ तिब्बत या रूलर ऑफ तिब्बत। ठीक है, जिसका भाई लोग नाम था ये सशोध। ये सशोध, इसने इसकी फाउंडेशन करी है, और टाइम था लगभग 996 एडी। ठीक है, और वही बात है कि इसकी फाउंडेशन में भी, जो मैंने आपको रिनशन जांगपो मैंने बताया ना, जो स्कॉलर, तिब्बतन स्कॉलर बहुत फेमस, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इंस्पिरेशन उसी के द्वारा दी गई थी इसके लिए भी। ठीक है, और जैसा कि अंकित ने बताया कि इट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, और ये भी माना गया है कि लगभग 40 वर्ष लगे थे इसको कंप्लीट करने में, 46 ईयर्स फॉर द कंप्लीशन। ओके, इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 40 वर्ष लगे थे। वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट मानी जाती है कपिल। नहीं नहीं, हिमाचल की तो है ही, लेकिन विश्व में भी ओल्डेस्ट मानी जाती है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड। बहुत पुरानी है ये, बहुत ज्यादा, मतलब इसकी इतिहास जो है। इसके अलावा तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इसको अजंता ऑफ हिमालय भी बोला जाता है, ताबो को, अजंता ऑफ हिमालय। हिमालय की अजंता भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कारण ये है कि इसकी सिमिलैरिटी, जो इसकी वॉल्स की जो सिमिलैरिटी है, अंदर जो दीवारें हैं, उसकी कहीं ना कहीं इसको अजंता की गुफाओं के साथ जो भी जोड़ के देखा जाता है। कुछ सिमिलैरिटी दिखती है इसके, इस बेसिस पे हम इसको अजंता ऑफ हिमालय बोल देते हैं। ठीक है। ताबो ने 1996 में अपने 1000 साल भी पूरे करे हैं। ये सवाल भी आई थिंक आया था किसी एग्जामिनेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जामिनेशन में। 1996 में इसने अपने 1000 वर्ष पूरे कर लिए हैं ताबो ने। सोचो, 1000 years of its foundation completed in 1996। ओके, और यहाँ पे हर साल यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है छंब। ठीक है, छंब, छंब, छंब इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हियर।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम याद रख लेना प्लीज, कि इसकी जो दीवारें हैं ना, तो दीवारों पे आपको दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के स्टोरीज दिखेंगे आपको दीवारों पे। एक तो आ गया बोधिसत्व, आई होप इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बोधिसत्व, बोधिसत्व, ठीक है। एक इनकी स्टोरीज दिखती हैं हमें दीवार पे, और ऑपोजिट दीवार पे हमें दिखती हैं शाक्य मुनि की। शाक्य मुनि, ठीक है। इनकी स्टोरीज, द स्टोरीज ऑफ बोधिसत्व एंड शाक्य मुनि कैन बी सीन देयर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस मोनेस्ट्री। ओके, फिर आती है की मोनेस्ट्री। ठीक है, बात करेंगे की मोनेस्ट्री की। स्पेलिंग देखो अलग अलग है, पर हम यही लिखेंगे। ठीक है, की मोनेस्ट्री। ये स्पीति वैली की जो है सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट इन स्पीति वैली। हाँ, और दूसरी बात है हाईएस्ट भी कंसिडर किया जाता है इसको। ठीक है, और लगभग आई थिंक 4116 मीटर हाइट पे जो है वो अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है ये। ठीक है, की विलेज के ऊपर है ये लोकेटेड है। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, ये लार्जेस्ट भी मानी जाती है स्पीति वैली को, और वैसे भी ये हाईएस्ट मानी जाती है ये की मोनेस्ट्री। ठीक है, ये मतलब जो आपका सी लेवल होता है ना, उस लेवल से, मेन सी लेवल से 4116 मीटर की हाइट पे है ये। ठीक है, हाँ जी। और कहाँ पे लोकेटेड, इसकी लोकेशन भी लिख लो जरा। लोकेटेड बिटवीन किब्बर एंड काजा। ठीक है, बिटवीन किब्बर एंड काजा। ठीक है, किब्बर और काजा के मध्य स्थित है ये, और स्पीति नदी के किनारे। स्पीति रिवर, और साथ में लिख लेना लेफ्ट बैंक, यानी कि बाएं किनारे पे स्थित है ये। ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं मैंने हिमाचल के जीके में आते हुए, कौन से बैंक पे है, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक पे। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो जरा। द वॉल्स आर कवर्ड विद, जो इस मोनेस्ट्री में जो दीवारें हैं, वॉल्स जो हैं, दीज आर कवर्ड विद थंग का, थंग का। ठीक है, थंग का, थंग का क्या है, पिक्चर्स, तस्वीरें। ठीक है, थंग का बोला जाता है जिनको। और की मोनेस्ट्री में रिलीजियस ट्रेनिंग भी दी जाती है लामास को। रिलीजियस ट्रेनिंग। अब लिख लो जरा यहाँ पे कौन कौन से हमें आइडल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइडल्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, तो लिख लो जरा आइडल्स ऑफ युम छेनमो। युम छेनमो,
अब ये युन छनमो क्या है? गोडेस तारा, गोडेस तारा भी बोलते हैं इनको, ठीक है, युन छनमो गोडेस तारा। साथ में अवलोकितेश्वरा, इनका स्टैच्यू है। ठीक है, फिर लिखोगे तुम लोग धनकर मोनेस्ट्री। ठीक है, धनकर गोम्पा, पेपर में सवाल भी आता है। धनकर बिहार भी बोल सकते हैं, बिहारा, गोम्पा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो है लाहकुन। ठीक है, लाहकुन, लाहकुन जो है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, धनकर के आसपास है। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज और क्या याद रख सकते हो तुम, जो कि एग्जाम के लिए मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लग रही है, कि इस मोनेस्ट्री को जो मंगोल लोग थे उनका जब आक्रमण हुआ था 17th सेंचुरी में, तब इसको डेमोलिश कर दिया गया था उनके द्वारा, डेमोलिश्ड बाय मंगोल्स इन 17th सेंचुरी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मंगोलों के द्वारा इसको डेमोलिश कर दिया गया था, यानी कि तबाह कर दिया गया था। ठीक है, ये भी स्पीति में है। ठीक है, फिर और मोनेस्ट्रीज के जरा तुम नाम लिख लो। ठीक है, मैं नाम लिखवा लिखवा देता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में आए तो आप ऐसा ना सोचो कि आपने सुनी नहीं है पहले। जैसे थांगयुग मोनेस्ट्री, ठीक है, थांगयुग मोनेस्ट्री आती है एक, काजा के लगभग 13 किलोमीटर दूर है ये काजा से। ठीक है, काजा से लगभग 13 किलोमीटर है। और इसके अलावा अगर तुम बात करो, कुंगड़ी मोनेस्ट्री भी आती है एक। ठीक है, कुंगड़ी, ठीक है, और ये लगभग पिन वैली में आती है, पिन वैली। ठीक है, इसके बाद नाको आती है, आपको पता है। ठीक है, नाको की बात करी जाए, नाको कहाँ पे है? शाबाश, ठीक है, हटके थी तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको पता है इस चीज का, किन्नौर में है ना नाको मोनेस्ट्री। गुरु पद्म संभव को क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उनको। रिवालसर में भी है एक मोनेस्ट्री, रिवालसर मोनेस्ट्री। रिवालसर कहाँ पे रहेगी ये? मंडी में, है ना। देखो, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रिवालसर जो मोनेस्ट्री है ना, ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म लोगों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है ये स्थान। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। जो इनके गुरु थे ना,
अब बार बार देख लो, आप एक ही गुरु का नाम आ रहा है, गुरु पदम संभव, गुरु पदम संभव। ऐसा माना जाता है यहां से, इस मोनेस्ट्री से गुरु पदम संभव जो थे वो तिब्बत की ओर रवाना हुए थे। ही वॉज, लिख लेना इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ही डिपार्टेड फॉर तिब्बत फ्रॉम हियर, उसने तिब्बत की तरफ रुख करा था यहां से। ही डिपार्टेड फॉर तिब्बत फ्रॉम हियर, इसलिए इन लोगों के लिए पवित्र जगह मानी जाती है। ठीक है। और दूसरी खास बात जो एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो इस मोनेस्ट्री के बारे में, ये पगोड़ा शैली में निर्मित है, कंस्ट्रक्टेड इन पगोड़ा आर्किटेक्चर या पगोड़ा स्टाइल, ठीक है, पगोड़ा शैली में। और रिवालसर झील के किनारे है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। बाकी किन्नौर में तुम एक दो और याद रख सकते हो, जैसे लिख लो, नाम लिख लो जरा, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ और लिखवा देता हूँ जरा, जितना पॉसिबल हो पाए कवर कर ही लेते हैं। जैसे एक कनम बिहार आती है, कनम गोम्पा, कनम मोनेस्ट्री, ठीक है, कनम याद रखोगे तुमने इस बात को। फिर एक पुह बिहार आती है, पुह बिहार या पुह गोम्पा, ठीक है। 11वीं सेंचुरी के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, पुह वाले की, ठीक है। इसमें लॉर्ड बुद्धा का आइडल है अंदर, ठीक है। साथ में दो आइडल्स आपको और दिखेंगे, लॉर्ड बुद्धा का है, इसके साथ इनके दो शिष्यों के भी प्रतिमाएं वहां आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि डिसिपल्स की, ठीक है, डिसिपल्स, उनके शिष्यों की प्रतिमाएं, ठीक है। एक का नाम था सरिपुत्रा, सरिपुत्रा, और दूसरे का नाम था महामोगलाना, महामोगलाना, ठीक है। ये इनके शिष्य थे, तो इनके भी वहां आपको आइडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस इनका और इसके ठीक सामने फ्रंट में अवलोकतेश्वरा, इनका आइडल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये पुह के बारे में रही इंफॉर्मेशन, ये भी किन्नौर में है, ठीक है। इसके अलावा नमग्याल मोनेस्ट्री भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, नमग्याल, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश की। बाकी किसी को और इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आप देखते हो, कहीं से भी, अब मेरे को दिखेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ऐसा है ना कि और भी छोटी छोटी होती हैं यार, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल सारी की सारी भी नहीं करनी है, क्योंकि देखो कितने इफेक्ट्स रटोगे आप लोग। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं, PYQ जब सोल्व करते हो आप कंटिन्यूटी में, तो आपको इस चीज का पता चलता है कि कितनी चीज पढ़नी है, कितनी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन के लिए, और किस चीज को तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजों को नहीं आपने रटना है कभी भी, दिमाग को स्टफ नहीं करना बिना मतलब की इंफॉर्मेशन से। जितना हो पाए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ो और उसने को याद रखो। और ये मैंने आपको बार बार हमेशा कहता हूँ क्लास में कि ये चीज डेवलप होती है जितना आप MCQs या PYQ सॉल्व करते हो, और यही बेस्ट तरीका होता है। वरना ऐसे तो तुम पूरे दुनिया जहान भर का नॉलेज इकट्ठा कर लो, लेकिन एग्जाम तब भी नहीं निकल सकता अगर आपकी स्टडी प्रिसाइज डायरेक्शन में अगर नहीं है तो, ठीक है। चलो, ये थे हमारे मोनेस्ट्रीज।